हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिक्सल स्टोरीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल लेंस के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल लेंस के बारे में। जी हाँ, वो है 7 आर्टिसंस का 35mm f0.95, जो कि एक APS-C लेंस है। सही सुना आपने, f0.95। f0.95 का मतलब आपको मालूम ही होगा कि इसका मतलब है कितना ज़्यादा लाइट वो कैप्चर कर सकता है, और उसके साथ लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड बोकेश, बहुत ही स्मूथ होने वाला है। चलिए देखते हैं वो लेंस। ये लेंस बहुत ही मेटल बिल्ड है, बहुत ही हार्ड है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, इसका आवाज़ मेटल साउंड ऑफ रियल मेटल। ये लेंस मुझे बहुत ही पसंद है। इसका कारण है कि पहली बात ये एक मैनुअल लेंस है। मैनुअल लेंस से जब आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो इसका एक आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील आता है। आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो, ऑटो फोकस लेंस यूज़ करके हम लोग काफ़ी उससे ऑटो फोकस से डिपेंडेंट हो गए हैं, ताकि हम लोग जब फ़ोटो खींचते हैं तब ऑटो फोकस होने के कारण हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, फ़ोटो खींच देते हैं। फ्रेमिंग करना इजी हो गया है, पर उसके साथ वो चैलेंज जो होता है, जो फिल्म कैमरा में होता था जिसमें ऑटो फोकस नहीं होता था, तो वो बहुत ही मिसिंग हो जाता है। तो इसलिए ये मैं लेंस बहुत ही प्रेफर करता हूँ जब स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए निकल रहा हूँ, या फिर मैं किसी पोर्ट्रेट खींच रहा हूँ किसी का। इसका कारण यह है कि ये बहुत ही शार्प लेंस है, मिडिल में इसका बहुत ही शार्प फोकस है, और जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हैं। मैं ये लेंस यूज़ करता हूँ सोनी A7 III कैमरा पे। सोनी A7 III जो कैमरा है वो फुल फ्रेम कैमरा है, लेकिन ये जो लेंस है वो APS-C लेंस है। और APS-C लेंस होने के कारण ये एक्चुअली उसके जो बॉर्डर्स हैं वो विनेटिंग आते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसका कारण है कि जो सेंसर साइज़ है फुल फ्रेम का वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो APS-C लेंस होते हैं उसका जो स्पेस होता है फोकसिंग एरिया, जिसमें सेंसर एरिया, वो काफ़ी छोटा होता है। इसके कारण जो फुल फ्रेम कैमरा में अगर कोई APS-C लेंस लगाते हैं तो उसमें विनेटिंग आता है। विनेटिंग जो आता है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा कैमरा रॉ या फिर लाइटरूम में यूज़ करते हैं। उसमें अगर हम लोग विनेटिंग कम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और एक इशू आता है इस लेंस का, वो है कि उसको कहते हैं फील्ड कर्वेचर। जो फील्ड कर्वेचर है वो कैसे बताऊँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से जहाँ पर का कैमरा है वहाँ से मेरी तस्वीर ली जा रही है, तो मैं फोकस में हूँ, बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस है। सही कहा। पर जब मैं ये लेंस लगाऊंगा, ये लेंस लगाने के बाद जो होगा वो होगा कि जो एरिया है उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। पर उसके साथ साथ जो विनेटिंग के साथ साथ जो और एक इशू आता है वो है कि वो एरियाज फोकस में आ जाते हैं। ये एक्चुअली फील्ड कर्वेचर होता है। ये एक प्रॉब्लम है जो कुछ लेंसेस में होते हैं, जो कि APS-C लेंसेस होते हैं, क्योंकि APS-C लेंस का जो सेंसर एरिया है वो काफ़ी कम है, जहाँ पर वो इमेज एरिया आता है। तो इसके वजह से जो बाकी एरियाज होते हैं वहाँ पर विनेटिंग आता है, और उसके साथ साथ फील्ड कर्वेचर का इशू भी आता है। मैं इसको, आप मेरी बातों से समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, वो देखने के बाद आप समझ जाएंगे ज़रूर। इस फोटो में देखिए, ये वाला फ़ोटो सुपर 35mm में खींचा हुआ है, जो कि एक क्रॉप वर्जन है A7 III में। और इस फोटो में देख रहे हैं कि ये जो एरिया है कोई विनेटिंग नहीं है, सब सही है, सब जैसा नॉर्मल एक लेंस में होना चाहिए। पर उसके अलावा जब आप ये लेंस का यूज़ आप A7 III में फुल फ्रेम मोड में देखते हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि इसके साथ साथ जो एरियाज
थोड़ा बाहर की तरफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विनेटिंग आ रहा है। उसके साथ साथ जो एरियाज़ हैं वो दूर के जो एरियाज़ हैं वो जो कि आउट ऑफ फोकस होने चाहिए वो फोकस में है। सो इसका कारण है कि वो जो मैंने कहा फील्ड कर्वेचर। तो इसी के कारण से ये लेंस आप फुल फ्रेम कैमरा में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी यूज़ कर पाएंगे उसके लिए आपको सुपर 35 मोड में जाना पड़ेगा। और अगर सुपर 35 मोड में नहीं खींचना चाहते हैं, फुल फ्रेम मोड में ही खींचना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कैमरा रॉ या लाइटरूम में। उसमें थोड़ा सा आप विनेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आपको क्रॉप भी करना पड़ सकता है क्योंकि जो एकदम कॉर्नर्स में विनेटिंग थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाता है। सो इसी वजह से मैं ये लेंस फुल फ्रेम कैमरा के लिए ज़्यादा प्रेफर तो नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सोनी A7R4 के लिए ये वाला बहुत बढ़िया होगा, या R3 के लिए, क्योंकि उसका जो मेगापिक्सल काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जब आप उसको सुपर 35 मोड में भी खींचते हैं तब भी ज़्यादा रिजोल्यूशन लॉस नहीं होता है। सो जब आप ये लेंस किसी APS-C कैमरा में यूज़ कर रहे हैं या फिर फुल फ्रेम कैमरा में सुपर 35 मोड में, तब ये लेंस आपको ऑलमोस्ट देगा 52 mm f1.4 के करीब का एक रिजल्ट। इसका कारण आप जानते ही होंगे, जो 1.5x क्रॉप फैक्टर काम करता है। ये लेंस कैमरा में लगाएंगे और देखेंगे कि इसका अभी इस वक्त जो लेंस लगा हुआ है वो है 45 mm f1.8 और ये लेंस है 35 mm f0.95। ये लेंस लगाने के बाद हम देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसा डेप्थ ऑफ फील्ड आ रहा है, कितना बोके आ रहा है। पर एक दिक्कत होगा क्योंकि ये ऑटो फोकस लेंस नहीं है, तो इसकी वजह से जब आप कैमरा में देखेंगे थोड़ा शायद मैं आउट ऑफ फोकस हो सकता हूँ, मैं नहीं जानता। तो चलिए देखते हैं। सो ये है अभी 35 mm f0.95 पर रिजल्ट। आप देख ही रहे होंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड कितना शैलो है। पता नहीं मैं फोकस में हूँ भी या नहीं हूँ, मुझे मालूम भी नहीं। सो ये है इसका रिज़ल्ट और इसका एक्सपोजर भी आप समझ जाएंगे कितना ज़्यादा लाइट आ रहा है। मुझे एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा डाउन करना पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी ये लेंस f0.95 पे चल रहा है। और यहाँ पर आप साइड में देख ही रहे होंगे कि कितने ज़्यादा डार्क कॉर्नर्स हैं। और अगर आप ज़्यादा ठीक से नोटिस करेंगे तो फिर काफ़ी दूर में आपको ये भी दिखेगा कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा फोकस में आ रहा है धीरे धीरे। एनीवेज, सो अब मैं निकलूँगा मेरे सोनी A7 III और 35 mm f0.95 लेंस को लेकर, थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे और थोड़ा स्ट्रीट फोटोग्राफी करेंगे। चलिए चलते हैं। ব্যাপার না, আমি ছবি তুলি তাই।
सो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपने देखा कि इसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कितना ज़्यादा शैलो है, फोकस करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इतने ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में एकदम पेपर थिन जैसा फोकस है, बहुत ही पतला, लाइक एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर और फिर आप फोकस से बाहर। जो भी हो, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।